नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपको स्वागत करता हूं। आज तत्व तत्सम की हम तीसरी सीरीज पढ़ेंगे। दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि ये चुने हुए क्वेश्चन हैं जो आपको एक साथ एक बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 100, ये पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। देवर का तत्सम रूप है, देवर का तत्सम रूप है, इसका जो सही उत्तर होगा वो मित्रों होगा ए। देवर का तत्सम रूप है, इसका सही जो उत्तर होगा वो ए होगा। द्विवर, द्विवर होता है। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब देखिए, इसमें आपको तत्सम छांटना है कि इसमें तत्सम कौन सा है, ये आपको छांटना है। तो आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा दिन। तत्सम की बात हो रही है, निम्न में से तत्सम शब्द है। थोड़ा देखने में अलग लगता है कि दिन कैसे हो सकता है, लेकिन ये दिन है। तत्सम जो शब्द है तो दिन है। मित्रों, दिए गए विकल्पों में दिन तथा दिवस तत्सम शब्द हैं। दिन कहें या दिवस कहें, तत्सम शब्द हैं। करोड़ का कोटि होता है, इसका होता है कोटि, आप देखेंगे इसका होता है कोटि, ठीक। पीपल का होता है पिप्पल, क्या होता है, इसका होता है पिप्पल, इसका मित्रों होता है पिप्पल। आगे तेल, तेल का होता है मित्रों, क्या होता है, तैल। हाँ, ये होता है इसका तैल। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने लिखा है ये क्या है। तत्सम आपको छांटना था और इसमें अदर जो शब्द थे वो मित्रों आपके तत्व दिए हुए थे, तो तत्सम मैंने लिख दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन, पीपल शब्द का तत्सम रूप है। ये अभी भी हमने आपको बताया, पीपल शब्द का तत्सम रूप है। तो अभी भी क्या बताया, पीपल। अभी मैंने पीपल लिखा हुआ था, पीपल लिखा। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। सारे तत्सम दिए हुए हैं और एक तद्भव शब्द नहीं है। ये कौन सा है, ये मित्रों आपको छांटना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खरपर। क्या होगा, खरपर। सही उत्तर खरपर होगा। खरपर तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है खपड़ा। क्या होता है, खपड़ा। इसका तत्सम शब्द होता है, इसका जो तत्सम होता है खपड़ा होता है। मित्रों, बात करें कि तुरंत, तुरंत लिखा हुआ है, तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है त्वरित। क्या होता है, त्वरित। इसका तत्सम क्या होगा, त्वरित, त्वरित होगा। जबकि आज तद्भव शब्द है, आज जो दिया है ये मित्रों तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आध होता है। क्या होता है, आध। विद्या वाली धा बनेगी, इसका तत्सम आध होता है। धीरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है धैर्य। क्या होता है मित्रों, धैर्य। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप भी लिखते रहेंगे, धैर्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ये बताना है कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक नहीं है, ये मित्रों आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, ये त्रुटिपूर्ण है। क्षीर, जहाँ जहाँ मित्रों बताएं छा होता है वहाँ वहाँ खा हो जाता है, तो ये क्षीर का खीर हो गया, दूध का दूध हो गया, घृत का घी हो गया, फिर दही, दध, आखिर इसका होगा क्या, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो दधि जो शब्द है मित्रों, दधि, एक मिनट, दधि, हाँ ये जो है दधि, दधि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दही होता है, इसका तद्भव दही होता है, ये सही मित्रों है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये आपको मित्रों देखना है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो 106 नंबर की बात करें तो इसका जो आपका कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी,
कपाट, कपाट होगा। अब ये कैसे त्रुटिपूर्ण है? वचन का वयन, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो हमें आपको बताना है कि जो कपाट है, शब्द कपाट, ये तत्सम शब्द है। इतना जो क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव किवाड़ होता है, कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं, इसका होता है किवाड़। क्या होता है? किवाड़ होता है। अब सही है। इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? कपड़ा नहीं। चलिए, किवाड़ होता है, जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम है वो करपट है। इसका क्या है? इसका मित्रों करपट है। इसका करपट है। ठीक, करपट होता है, शेष युग्म सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उसका त्रुटिपूर्ण कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। त्रुटिपूर्ण है, आप ये पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो उसको सही जो उत्तर होगा आपका बी, ये त्रुटिपूर्ण है। जब त्रुटिपूर्ण है तो आगे देखते हैं। कह रहा उष्ट्र, जो उष्ट्र है ये तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर उष्ट्र लिखा है तो ये गलत है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। उष्ट्र जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? ये ऊंट होता है, जो आपका लिखा हुआ है। इसका जो तद्भव शब्द होगा ऊंट है। शेष युग्म सही है, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सारे तत्सम दिए हैं, एक ऐसा शब्द है जो तद्भव इसमें दिया होगा, वही तो कह रहा है कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसमें मोती नहीं है, मोती नहीं है, ये आपको देखना है। मोती नहीं है। चलिए मित्रों, मोती नहीं है फिर है क्या, ये देखना है। तो बात करें, मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। क्या होता है? इसका होता है मौक्तिक। मिनट, मौक्तिक होता है। हाँ, मौक्तिक, मौक्तिक इसका तत्सम होता है। मौक्तिक तत्सम होता है। अग्नि का तद्भव आग है, अग्नि का आग है, ये आपको पता ही होगा। इस तरह घोटक का तद्भव घोड़ा होता है, घोटक का घोड़ा, ये लिख लेंगे आप लोग। घोटक का घोड़ा होता है तद्भव। अग्नि का आग होता है। फिर बचा क्या? घट, तो घट का घड़ा होता है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका मित्रों घड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, पर्यंक। पलंग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पर्यंक होता है। चलिए आगे मित्रों देखते हैं। पलंग का तत्सम, ये तो अभी हम आपको बता चुके हैं, पलंग का तत्सम पर्यंक होता है, यह तो अभी आपको हम बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? फिर पूछ रहा है इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव ये दोनों हो और साथ में त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, पर्यंक। अभी मैंने कहा था कि पर्यंक का क्या होता है? पर्यंक का मित्रों, पर्यंक का मैंने बताया कि पलंग होता है, लेकिन यहाँ तो पटरी आ गया तो ये गलत है। जब ये गलत है तो सही क्या है? इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, पर्यंक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पलंग होता है। पटरी गलत है, होता है पलंग, पलंग होता है। ठीक, बाकी सब सही हैं, बस ये आपका त्रुटिपूर्ण है। आगे देख लेंगे। कह रहा है मित्रों इनमें से एक शब्द तद्भव है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। कौन सा है तद्भव? तद्भव पूछ रहा है तो हम कपास लगाएंगे, कपास लगाएंगे। कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? करपास होता है। क्या होता है? करपास होता है। लिख लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका तत्सम करपास होता है।
दिन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। अंधकार क्या क्या होता है? अंधेरा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, अंधेरा होता है। जबकि स्कंद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कंधा होता है, इसका कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है। तो ये आपके जितने भी हैं ये सब तत्सम है, बस एक तद्भव है, इसका तत्सम करपास होता है। चलिए आगे मित्रों देखते हैं। कह रहा है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट, इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर मित्रों होगा वो होगा बी, अछोट। कौन सा होगा? अछोट। अछोट कह रहा अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही उत्तर है अछोट। अछोट है, नोट डाउन कर लेंगे। अखरोट तद्भव शब्द है। ये कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अछोट होता है। जबकि अछवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। अछवाट का क्या होता है? अखाड़ा। अखाड़ा, एक मिनट, अखाड़ा, अखाड़ा, इसका तद्भव क्या होगा? अखाड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। कह रहा है आकार शब्द का तद्भव रूप है। आकार शब्द का तद्भव रूप है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। बी होगा अकाज। आकार तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होगा? अकाज होगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा है टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल वो स्थान होता है जहाँ पर सिक्के ढले जाते हैं। टकसाल का तत्सम रूप है, इसका जो सही उत्तर होगा टंकसाला होगा। क्या होगा? टंकसाला होगा। चलिए आगे मित्रों देखते हैं। कह रहा है इनमें से तत्सम रूप है। इनमें से तत्सम रूप है, ये बताना है। क्या बताना है? कि तत्सम क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा पाद। क्या होगा? पाद। डी होगा। पाद तत्सम रूप है, इसका जो तद्भव होता है पैर होता है। तद्भव क्या होता है? पैर होता है। ठीक, ऐसे में तत्सम पूछ रहा है, ठीक, ये तत्सम पूछ रहा है, तो ये क्या है मित्रों? कह रहा तत्सम, आपका जो सही उत्तर है ये पाद है, इसका तद्भव जो होता है वो पैर होता है। ठीक, अब अथवा हम इसको पाँव भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पाँव लिखा मिल जाए तभी गलत नहीं है। पाँव, पाँव। भैंस तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है महिषी होता है। क्या होता है? महिषी। हाँ, महिषी होता है। चलिए मित्रों, महिषी। तथा तद्भव शब्द 12 का तत्सम द्वादश होता है। क्या होता है? 12 का जो 12 आपका है का तत्सम द्वादश होता है। इसका तत्सम क्या होगा? द्वादश। हाँ, द्वादश होगा। अब बचा क्या? सच। सच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत्य होता है। इसका तत्सम क्या होगा? सत्य होगा। चलिए सारे विकल्प हो गए आपके मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गोबर का तत्सम रूप है। गोबर सभी लोग जानते हैं, गोबर का तत्सम रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, गोमय। कह रहा गोबर का तत्सम पूछना है, तो तत्सम, ये गोबर तद्भव हो गया, इसका जो ये है ये तत्सम हो गया, तत्सम, तो गोमय होता है। गोबर का गोमय होता है। गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोमय या गोमल भी हम इसको लिख लेते हैं, गोमल या गोमल होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा माँ का तत्सम रूप है। माँ का तत्सम रूप है, ये माँ का तत्सम रूप है। चलिए मित्रों, माँ का तत्सम रूप अब क्या है ये आपको बताना होगा। तो माँ का होगा मात्र। क्या होगा? मात्र। माँ का मात्र है। अब इसमें ए भी दिया है माता, तो हम माता भी लगा सकते हैं। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस सी, आंसर सही है, दोनों सही हैं। अब इसकी व्याख्या के बारे में अगर हम बताएं तो डॉक्टर हरदेव बाहरी, एक किताब आती है डॉक्टर हरदेव बाहरी की, उन्होंने उसमें राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मात्र दोनों बताया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न का विकल्प सी माना था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के बाद अंतिम
पत्र पत्रांक में इसको ए मान लिया, इसलिए ए और सी दोनों सही हैं। तो आप ए और सी दोनों लगा सकते हैं। जो न्यायालय है उसको ए को न्यायालय ने माना है, संघ लोक सेवा आयोग ने सी को माना है। तो अब इस पर जब विकल्प में बहस हुई तो ए और सी को दोनों मान लिया गया, सबको नंबर दे दिया गया। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला विकल्प है खाट। खाट का तत्सम रूप है। खाट का तत्सम रूप है, इसका सही होगा खटवा। क्या होगा? खटवा। खाट का तत्सम रूप खटवा होगा। ये तद्भव है, तद्भव है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा खटवा। चलिए मित्रों, खटवा का तत्सम रूप खाट का तत्सम रूप खटवा है, शेष विकल्प गलत है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं। कह रहा है मित्रों पनही शब्द का तत्सम रूप, पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका होगा उपानह। उपानह मतलब डी सही होगा। बात करें मित्रों पनही तत्सम, पनही का तत्सम जो होता है उपानय होता है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान होगा। इसका तद्भव क्या होगा? पान होगा। ठीक भाई, पान होगा। जबकि तांबूल पान का पर्यायवाची है। ये तांबूल क्या इसका पर्यायवाची है। ठीक, पर्यायवाची है। पर्णहरे, पर्ण ही, इसका इससे कोई साम्य मतलब संबंध नहीं है, इससे हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको देखना है पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो आपका सही उत्तर उपानय होगा। ठीक, कह रहा पर्ण का तद्भव, पर्ण का तद्भव आपको बताना है। पर्ण का तद्भव, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पन्ना। पन्ना सही होगा, मतलब पन्ना होगा सही, तो आपका सी सही होगा। पन्ना सी सही होगा। चलिए मित्रों, हम पन्ना की जगह पान भी कह सकते हैं। चलिए देखो आगे देखते हैं। कह रहा पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप है, इसका सही उत्तर होगा पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप है, तो ये पुष्कर होगा। पोखर तत्सम रूप है, पुष्कर है, शेष विकल्प गलत हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला विकल्प देखते हैं मित्रों। अगला कह रहा है कि दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप है, तो क्या सही होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण सही होगा। शेष विकल्प गलत हैं। अगला देखते हैं। सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप है, तो इसका सही होगा, वो होगा सूचि। क्या होगा? सूचि। सी वाला इसका विकल्प सही है। सुई का तत्सम रूप सूचि है। या इसको हम सूचिका भी लिख सकते हैं। सूचिका, क्या लिखेंगे? इसको हम सूचिका भी लिख सकते हैं। हाँ, सूचिका। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा हस्त का तद्भव। हस्त का तद्भव है, तो सही विकल्प होगा हस्त का तद्भव हाथ। हस्त का तद्भव हाथ है। हाथी का तत्सम हस्त होता है। क्या होता है? हस्ती। हाथी का हस्ती। शेष विकल्प अलग अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। बस एक मिनट। कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका जो सही होगा वो होगा हाथ। हाथ शब्द तद्भव है, अभी बताया जा चुका है। तत्सम नहीं है, अंडरलाइन कर लेंगे। नहीं है या है, दोनों में गलतियां बहुत होती हैं। तो कह रहा है हस्त का तद्भव हाथ होता है, ये तो आपको भाई पता है, हस्त का हाथ होता है। हाथी का तत्सम हस्ती, ये भी हो गया आपका। तो आगे देखते हैं मित्रों। पहले हम बता चुके थे हाँ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होता है, शेष तत्सम है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ससुर। क्या होगा? ससुर होगा। ससुर तद्भव शब्द है। ठीक, ससुर तद्भव शब्द है। ससुर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम स्वसुर होता है। क्या होता है? ससुर होता है। हाँ, ससुर है। जबकि कृष्ण शब्द कान्हा है। कृष्ण का क्या होता है? कान्हा। ये हम कान्हा या कन्हे लिख सकते हैं।
ठीक, कानय या कान्हा लिख सकते हैं। तथा किसान का तत्सम ये किसका है, किसान, कृष्ण, जबकि कृष्ण शब्द कान्हा तथा किसान दोनों का है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम तथा यूथ शब्द जत्था का तत्सम है, ऐसे हम देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, कह रहा है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा तत्सम क्या है ये बताना है। पहले अंडरलाइन कर लेंगे, पूछ क्या रहा है, तत्सम या तद्भव। हाँ, तत्सम पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो उसका उत्तर होगा दिन। क्या होगा, दिन सही होगा। दिन तत्सम शब्द है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं, जबकि कान, कर्ण तद्भव रूप हैं, 12 बाह्य का तद्भव रूप तथा जमुना यमुना का तद्भव रूप है। चलिए मित्रों, इस तरीके से हम देख लेंगे। हाँ, अगला कह रहा है ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, ये सही उत्तर होगा आपका सी, इच्छु। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। कौन सा विकल्प सही है, इच्छु। इच्छु आपका सही है। ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप इच्छु है, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची है। गन्ना जो है ईख का पर्यायवाची है, तो इसको हम बातें खत्म कर देंगे कि ये पर्यायवाची है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण हैं, कोई मतलब नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, अटारी, जब अटारी कह रहा तो अटारी के बारे में हम जानेंगे कि अटारी क्या है। अटारी तत्सम रूप है, किसका है, किसका होगा ये बताना है। तो कह रहा है इसका सही उत्तर होगा अट्टालिका। क्या होगा, अट्टालिका। जो सही उत्तर होगा अट्टालिका है। दिख नहीं रहा ये, हाँ ये अट्टालिका है, इसका सही होगा अट्टालिका। ठीक, आगे देखते हैं मित्रों। चलिए, हाँ, कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछ क्या रहा है, तद्भव पूछ रहा है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा बंदर। हाँ, बंदर होगा। बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वानर है। तत्सम शब्द भ्रमर का तद्भव भंवरा है। क्या है, हाँ भंवरा है। पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हवा है। ठीक, ये तो सब पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका जो इनमें से आपको बता चुके हैं, अब जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। ये तो थोड़ा सोचने वाला है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं परिभाषा में तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जो सही क्या कह रहा है, कह रहा तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, पत्ता पत्र। क्या होगा, पत्ता पत्र, ये आपका सही उत्तर है। तद्भव से तत्सम बनना सही शब्द युग्म पत्ता पत्र है, जबकि इसी रूप में अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार है। हाथ का हस्त होता है, तो यहाँ पर हाथ का मित्रों क्या होता है, हस्त होता है। तद्भव से तत्सम तभी तो बनेगा, हाथ का हस्त होता है। ठीक, रात का रात्रि होता है, रात का रात्रि होता है, रात्र का रात्रि। तथा नाच का नृत्य होता है, नाच का नृत्य होता है। हाँ, नाच का नृत्य। चलिए आगे देखते हैं। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो इसका सही विकल्प होगा अक्षर। आखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर है, जबकि अच्छी आपका, जबकि अच्छी अम्ब तथा आध, ये इनके जो तद्भव शब्द हैं, तो अच्छी का होता है आँख। क्या होता है, अच्छी का आँख होता है। अम्ब का अम्मा होता है,
अद का आज होता है, ठीक। अम्ब का अम्मा होता है, अच का आँख होता है, आद का आज होता है और आखिर का अक्षर होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब इसमें छांटना क्या है, इसमें तत्सम रूप देखना है कौन सा है, ये क्या सही होगा। तो इसका सही उत्तर है तत्सम शब्द उच्च। क्या सही, उच्च। उच्च तत्सम शब्द है। इसका तद्भव ऊंचा होता है। क्या होता है, ऊंचा होता है। जबकि अकाज, अनी तथा सिख तद्भव शब्द हैं। इनके अकाज का अकार्य होता है, अनी का अणे होता है, अनी का अणे ऐसे लिखेंगे, अनी का अणे, अनी का अणे होता है। तथा सिख यहाँ पर है, इसका शिष्य होता है। क्या होता है, शिष्य, हाँ इसका शिष्य। चलिए शिष्य होता है, आगे देखते हैं। बाकी सरल हैं, आपको आ रहे होंगे। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, ये आपको निर्धारण कर लेना है कि पूछ क्या रहा है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, घड़ा। घड़ा आपका तद्भव है। चलिए, घड़ा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम घट होता है। क्या होता है, घट, हाँ इसका जो तत्सम होगा घट होगा। जबकि दक्षिण का होता है खटवा। एक मिनट, जबकि दक्षिण, खटवा तथा खरजूर तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव कर्म दक्षिण का दाहिना होता है। क्या होता है, दाहिना, हाँ इसका दाहिना होगा, दाहिना होगा। तो आगे देखते हैं मित्रों कि खाट, खटवा का खाट बता चुके हैं। खरजूर का खजूर होता है, इसका मित्रों खजूर होता है, ठीक। आगे देखते हैं। कह रहा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ये आपको देखना है, बहुत पहले प्रश्न इस टाइप का आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। हाँ, तो इसका सही विकल्प होगा नाक, नासिका, नाक, नासिका, डी, ये सही होगा। चलिए, तो डिस्क्रिप्टिव चलिए बता देते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। कह रहा है कि डी सही है। इसमें कान का कर्ण होता है। कान का क्या होता है, कर्ण होता है, हाँ कान का कर्ण होता है। ओंठ का ओष्ठ होता है, ओठ का ओष्ठ होता है। अब क्या बचा, आँख, आँख का अच्छी होता है। क्या होता है, अच्छी होता है, ठीक मित्रों। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है, ये तो अभी आ गया, अभी हमने बताया। ओंठ किसका है, तो इसका ओष्ठ लिखा है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, तत्सम शब्द है किसका है, तो ओंठ का है, ठीक। आगे देखते हैं मित्रों। कह रहा ओंठ किस श्रेणी का शब्द है। ओंठ अब किस श्रेणी का शब्द है, ये आपको बताना है कि तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तद्भव। ओष्ठ का ओंठ होता है तो तद्भव है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव क्षेत्रीय भाषा या हिंदी के या बिगड़े हुए रूप होते हैं। देशज जिनके जन्म का स्थान न पता हो या देश में उत्पन्न हो। विदेशी जो विदेशी या विदेश में उत्पन्न हुए हों शब्द। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ओंठ किस श्रेणी का शब्द है, ये तो आ चुका, अभी आगे बढ़ते हैं। डबल पूछ लिया गया है ना, इसलिए वो डबल आ गया। कह रहा तत्सम से तद्भव रूप सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी, सर्प सांप। सर्प और सांप, ये सही इसका उत्तर होगा मित्रों। किंचित, किंचित इसका जो कुछ है, इसका जो आपका तत्सम होगा हुआ किंचित, किंचित ऐसे नहीं, किंचित यहाँ लिखेंगे, किंचित बिंदी लगाएंगे और फिर चित। किंचित का कुछ होता है, ये सही है। लक्ष्य का लाख होता है। लक्ष्य होगा यहाँ पर एक डंडा होगा, दो नहीं होंगे। लक्ष्य का लाख होता है। क्षेत्री का खेती होता है। क्षेत्री, क्षेत्री का खेती होगा, क्षेत्रित नहीं होता है। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्रित क्षेत्री, एक मिनट क्षेत्री, हाँ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, क्षेत्री, क्षेत्री का खेत होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं।
कह रहा है धरती शब्द का तत्सम रूप है। धरती ये पहले हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग बताइए। तो उसका जो सही उत्तर मित्रों होगा उसी होगा धरित्री। क्या होगा? धरित्री होगा। हाँ, धरित्री। धरती का तत्सम शब्द धरित्री होता है। धरणी तथा धरा पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। धरणी तथा धरा ये पृथ्वी के दोनों पर्यायवाची हैं। ठीक। धात्री तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दाई होता है। क्या होता है? दाई। हाँ, दाई होता है। ये तत्सम है और ये तद्भव है। चलिए देखते हैं मित्रों। कह रहा है डंडा शब्द का तत्सम रूप है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दंड। क्या होगा? दंड सही होगा। हाँ, डंडा शब्द का तत्सम रूप दंड होता है। लाठी दंड तथा दृष्टा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर शब्द का तत्सम पूछ रहा है, पहले अंडरलाइन कर लेंगे पूछ क्या रहा है, और एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि है या नहीं, इन दोनों में क्या पूछ रहा है, तत्सम तद्भव क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि प्रस्तर। इसका जो पत्थर का सही उत्तर है वो होगा प्रस्तर। क्या होगा? प्रस्तर। अंडरलाइन कर लेंगे, प्रस्तर होगा। पत्थर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पाषाण होता है। क्या होता है? पाषाण। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, पाषाण होता है। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। महुआ शब्द का तत्सम। महुआ शब्द का तत्सम, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी, मधुक। मधुक होगा। हाँ, महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है। मधुप तथा मधुकर भंवरा को कहते हैं। चलिए, भंवरा को कहते हैं। भंवरा का तत्सम भ्रमर होता है। भंवरा का क्या होता है? भ्रमर होता है। चलिए आगे देखते हैं। सियार का तत्सम क्या है? सियार का तत्सम क्या है? इसका सही उत्तर होगा डी, श्रृंगाल। श्रृंगाल। सियार का तत्सम रूप श्रृंगाल होता है। श्रृंगाल होता है। सियार का तत्सम श्रृंगाल है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सिंगार होता है। चलिए, स्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला होता है। सी का साला होता है। चलिए आगे देखते हैं। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 149 नंबर। इसका सही उत्तर जो होगा बी, भ्रातृज्य। क्या होगा? बी, भ्रातृज्य होगा। चलिए, भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्य है, जबकि भंवरा का तत्सम भ्रमर है। भाई का भ्राता, भतीजा का भ्रातृज्या होता है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सौंत का तत्सम रूप कौन होगा? सौंत का, तो इसका सौंत का सही विकल्प होगा सी। सी होगा, सपत्नी। कह रहा है तत्सम रूप कौन सा होगा? सौत मतलब सौतन, तो होगा सपत्नी, पत्नी के साथ में। सौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप सपत्नी है, जबकि सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतर्न शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सपत्नी का अर्थ पत्नी के साथ होता है, ये आपको पता होगा मित्रों। चलिए मित्रों, आज की सीरीज़ यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम नई सीरीज़ के साथ आपके सामने आएंगे। आप नोट डाउन करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आह्लादित रहें, बुलंदियों को छूते रहें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।